प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 1। प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। आज अधिकतर लोग इस प्रश्न का जवाब न पाने की वजह से ही या फिर गलत धारणा की वजह से ही परेशान है। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, शरीर तो काला गोरा होता है, मैं तो रूप रहित हूँ। शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, मैं दूसरे भव में जाता हूँ। शरीर नाशवंत है, मैं शाश्वत हूँ। शरीर साधन है, मैं साधक हूँ। शरीर घर है, आत्मा उसका मालिक है, दैट टू फॉर टाइम बीइंग, अर्थात उसमें रहने वाला है। जैसे बस में आदमी है तो बस और आदमी एक है या अलग अलग। तपेली में दूध है तो तपेली और दूध एक है या अलग अलग। उसी प्रकार शरीर में आत्मा है तो आत्मा और शरीर एक है या अलग अलग। तो अब बताइए, हम शरीर है या आत्मा? आत्मा। लेकिन हमें ज्यादा प्रेम किससे है, शरीर से या आत्मा से? हम ज्यादा समय किसके लिए देते हैं, शरीर के लिए या आत्मा के लिए? खाना पीना, सोना, टीवी देखना, सोशल मीडिया में व्यस्त रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रील्स बनाना, सेल्फीज लेना, गाड़ी में घूमना, डनलप की गादी पर सोना, एयरपोर्ट्स या ईयरफोन्स में हर समय गाने सुनना, पैसों के पीछे पागल हो जाना आदि, ये सब जरूरत किसको है, शरीर को या आत्मा को? नो डाउट शरीर को। तो हम मूर्ख है या समझदार? यदि हम आत्मा होते हुए भी अपना ज्यादा समय शरीर के लिए देते हैं या दे रहे हैं तो मूर्ख है, और यदि ज्यादा समय आत्मा के लिए देते हैं तो समझदार है, क्योंकि जो अपना है ही नहीं उसमें ज्यादा समय बर्बाद करने वाला मूर्ख ही कहलाएगा, राइट? प्रश्न यह है कि हमें पता है कि हम आत्मा है, लेकिन दुनिया की दौड़ में इतने मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, इस संस्कार को गार्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, किसी भी वस्तु के संस्कार गार्ड करने के लिए उसे घुटना पड़ता है। छोटे बच्चे ए एवं अ बार बार घुटते हैं, जिसके फल स्वरूप जीवन के अंत समय तक वे 12 खड़ी या फिर ABCD नहीं भूलते। उसी तरह मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस रटन को जीवन की हर घटना के साथ जोड़ना पड़ता है। इस हेतु पहले कुछ बातें समझनी होगी, जैसे कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न के अनेक उत्तर मिल सकते हैं। मैं मानव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, माता हूं आदि। परंतु क्या ये सारे उत्तर सही है? सोचिए, यदि मैं मानव हूं तो क्या मैं जन्म के पहले मानव था? नहीं। क्या मरने के बाद मैं मानव रहूंगा? नहीं। तो जो मैं पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहूंगा, वो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो हमेशा रहने वाला हूं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पहले भी थी एवं बाद में भी रहेगी? वही मैं हूं। हाँ, मैं जन्म के पहले भी आत्मा था, मरने के बाद भी आत्मा रहूंगा। यस, मैं आत्मा हूं, राग द्वेष रहित, परम प्रशांत, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंदमय आत्मा हूं, और यही मेरी रियल आइडेंटिटी है। आज तक जो मैं नहीं था उसके बारे में बहुत सोचा था, और जो मैं वास्तव में हूं उसका विचार भी नहीं किया। मैं आत्मा हूं, हमेशा रहने वाली आनंद से भरपूर्ण आत्मा हूं। जीवन में जहां भी अहंकार आए अथवा निराशा हो, वहां सतत ये आगे पीछे का बाइफरकेशन करे कि जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो मेरे शरीर या नाम के साथ हुआ है, लेकिन मैं शरीर या नाम हूं ही नहीं। ये तो मात्र इस भव का टेम्परेरी स्वरूप नाम या शरीर है। मैं तो आत्मा हूं। ऐसा विचारते रहने पर आत्मा भावना दृढ़ बनती रहेगी। इस सही मान्यता से राग द्वेष की मात्रा घटेगी एवं एक दिन ऐसा आएगा जब हमें याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, बल्कि हम हमेशा आत्मा में ही रहने लगेंगे। फिर चाहे कष्ट आए या भौतिक सुख, दोनों में माइंड स्टेबल रहेगा। इस प्रकार मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा मजबूत करनी होगी, तथा आत्मकल्याण हेतु जीवन कैसा होना चाहिए ये जानने के लिए सर्वप्रथम प्रातः उठने एवं सोने की विधि सीखने से प्रारंभ करेंगे। हमारी सुबह में उठने की विधि कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। जिन भावों में व्यक्ति सोता है उन भावों में रात्रि व्यतीत होती है, अतः रात्रि में नवकार के स्मरण पूर्वक सोए हुए व्यक्ति की भाव शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। सुबह कम से कम सूर्योदय से 48 मिनट पहले उठे। उठते ही 8 कर्मों का क्षय करने के लिए 8 नवकार महामंत्र का हृदय कमल में ध्यान करना है। साथ ही एक एक नवकार गिनते समय एक एक कर्म क्षय हो रहे हैं ऐसी भावना के साथ गिनना है। चित्र में बताए अनुसार 8 बार नमस्कार महामंत्र हृदय कमल में कल्पना से चिंतन करना है। तत्पश्चात दोनों हाथ की हथेली इकट्ठी कर सिद्ध शिला पर 24 तीर्थंकर प्रभु का स्मरण करना है, कुछ इस प्रकार से। इस तरह सिद्ध शिला पर 24 तीर्थंकर प्रभु का ध्यान करने के बाद हमें अपने मन में ये विचार करने हैं कि मैं कौन हूँ,
मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? 84 लाख जीव योनि में भटक कर आया हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सीमंदर स्वामी के पास हमें जाना है। संयम लेकर केवल पाकर मोक्ष हमें जाना है। इस लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक 3 बार मन में दोहराना है। मैं कौन सा सत्कार्य शक्ति होने पर भी नहीं करता? कब मैं जिनाज्ञानुसारी सच्चा श्रावक बनूंगा या सच्ची श्राविका बनूंगी? मुझे कौन सा दोष सता रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, निंदा, ईर्ष्या आदि सोचकर प्रतिदिन किसी एक दोष को दूर करने का संकल्प करना है। जैसे आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा इत्यादि। मैं 6 काय की विराधना में फंसा प्राणी कब इस मोह माया के बंधन को तोड़कर संयम का मार्ग अपनाऊंगा। जिन लोगों से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, उनको रात को सोते समय अपने सिर से जमीन, गद्दी अथवा तकिए पर 3 बार टकोर लगाकर कहना है कि मुझे 4 बजे उठाना, और शरीर को भी कहना है मेरा इसमें साथ देना। इस प्रकार करने से आप समय पर उठ जाएंगे, परंतु एक बार उठने के बाद प्रमाद करके, आलस करके वापस सोना नहीं है। यदि उठते समय नींद न खुले तो संतारा पोरसी में बताए हुए उसास निरुंभणा लोए इस पाठ के अनुसार नाक दबाकर श्वास रोके, जिससे नींद उड़ जाएगी। फिर नाक के जिस तरफ के छिद्र में से हवा निकल रही हो, उस तरफ के पैर को प्रथम उठाकर श्वास को रोककर जमीन पर रखें। फिर शौच विधि कर सुबह का प्रतिक्रमण करें। यदि पूरा प्रतिक्रमण न कर सको तो कम से कम इरिया वह्यम कर, कुसुमिंड दुसुमिंड का 4 लुगस का कौसग कर, बरहेसर 7 लाख एवं सकल तीर्थ सूत्र से वंदना करें। तत्पश्चात 14 नियम धारण करें एवं यथाशक्ति नवकारसी आदि पचखांड अवश्य ग्रहण करना है। अब देखते हैं हमारे सोने की विधि कैसी होनी चाहिए। सूर्यास्त के 1 प्रहर यानी कि लगभग 3 घंटे के बाद यानी लगभग 10 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। बाई करवट से यानी कि लेफ्ट साइड करवट करके सोना चाहिए। सोते समय भय के निवारण हेतु 7 नवकार गिनने चाहिए। पूर्व दिशा या दक्षिण में यानी कि ईस्ट या साउथ में सिर रखकर सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी भी पैर रखकर नहीं सोना। ऊंधो सुवे अभागियो, सीधो सुवे रोगी, डाबे पड़के सहु कोई सुवे, जमने पड़के जोगी। अर्थात डाबे पड़के सोना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। इससे व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है। और न ही कभी सीधा सोना चाहिए। सोते समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। नेमिनाथ प्रभु, पार्श्वनाथ प्रभु के स्मरण से बुरे सपने नहीं आते। श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान के स्मरण से नींद सुखपूर्वक आती है। श्री शांतिनाथ दादा के स्मरण से चोर आदि का भय नाश होता है। सोते समय शरीर के अंगों पर परमात्मा की स्थापना करते हुए बोले, काने मारे कुंथुनाथ, आंखें मारे अरनाथ, नाखे मारे नेमीनाथ, मुखे मारे मल्लीनाथ, शांति आपे शांतिनाथ, कष्ट निवारे पार्श्वनाथ, भर निद्रा मा काल करूँ तो बोसीरे बोसीरे बोसीरे। सोते समय बोलने की ये भावना है। आहार शरीर ने उपधि, पचखु पाप अढ़ार, मरण आवे तो बोसीरे, जीवू तो आगार। शियल मारे संथारे, समकित मारे ओशिंगे, ज्ञान मारे हैडे वस्यु, भर निद्रा मा काल करूँ तो वोसीरे वोसीरे वोसीरे। तो इस एपिसोड में हमने सरल भाषा में आत्मा के बारे में एवं सोने और उठने की विधि के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।